अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बटन दबा दें। इसका बॉडी कंडेंसर लीक था, ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने बॉडी कंडेंसर लगा दिया इसमें, और अंदर के जो बॉडी कंडेंसर वो अलग कर दूंगा मैं। ये अभी मैं चार्जर लेने लगा रहा हूँ इसकी। और ये टांका जो है ये डिस्चार्ज का टांका है। इसको पित्तल रॉड से पहले हल्का सा लगा लें, फिर कॉपर रॉड। क्योंकि लोहे का टांका हो तो अच्छी तरीके से लगाएं ताकि दोबारा लीक नहीं हो। अच्छी तरीके लगाओगे तो टांका ये कभी लीक नहीं होगा। इसको फिनिशिंग अच्छी तरीके करनी चाहिए, इसका ऑयल वगैरह सब बाहर आ जाएगा। अच्छी तरीके लीक फ्लश करोगे। ये पहले मैंने चैम्बर फ्लश करा था, अभी मैं कंडेंसर फ्लश कर रहा हूँ इसका। ये चैम्बर वाला टांके मैंने लगा दिया। ये कैपिलरी को ऐसे कटर से हल्का सा कट दे के काट दें, और ये डैर ये कैपिलरी की तरफ से हल्का से इसको पंच कर दें ताकि कैपिलरी बाहर नहीं आए। इसे इसको डैर लगा के पहले इसको कैपिलरी का टांका लगा लें। एक कैपिलरी का टांका लग गया। अच्छी तरीके लगाए टांका ताकि दोबारा लीक नहीं हो। ये कंडेंसर की तरफ ये कांटा आका है। पहले इसको कॉपर का पीस लाजमी लगाना चाहिए, तो डायरेक्ट टांका बिल्कुल आपको सही लगेगा। और ये सेक्शन का टांका है। ये सेक्शन में टांका भी लगा दिया। और इसको वैक्यूम पे लगा दिया मैंने। इसको कम से कम 10 मिनट तक इसको वैक्यूम पे लगाएं। अच्छी तरीके से वैक्यूम करोगे फिर कूलिंग सही आएगी। ये मेरा वैक्यूम हो गया। अभी मैं इसमें गैस डाल रहा हूँ। 50 तक मैंने प्रेशर कर दिया। ये हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया। और इस तरह से इसमें गैस डालें, स्लो स्लो गैस डालेंगे तो कंप्रेसर पे लोड नहीं पड़ेगा। हमारी अब 0 के बराबर गैस आ चुकी है। 3-4 का प्रेशर इसमें डाल दें, फिर चलने दें। खुदा हाफिज़।